अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। हमारी आज की इस इम्पॉर्टेंट वीडियो का टॉपिक है सेफपोडोक्सिम, जो कि अक्सर वेंटेन के नाम से आती है। ये एक थर्ड जनरेशन सेफलोस्पोरिन एंटीबायोटिक है, यानी एक एंटीबायोटिक है जो कि जरासीम के ख़िलाफ़, बैक्टीरिया के ख़िलाफ़ काम करती है और इस वजह से ये एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एक्टिविटी शो करती है अगेंस्ट वेरियस बैक्टीरियल पैथोजेंस, यानी वो बैक्टीरिया जो बीमारी काज करते हैं, उन बीमारियों की वजूहात बनने वाले बैक्टीरियाज को किल करने मारने में इसका बहुत अहम किरदार है और बहुत कई किस्म के बैक्टीरिया को ये मारता है। तो इस वजह से हम इसको ब्रॉड स्पेक्ट्रम कहते हैं कि ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एक्टिविटी शो करता है। ये कॉम्बैट करता है, मुकाबला करता है बहुत से इन्फेक्शंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी इन्फेक्शंस को कम करने के लिए। तो उनमें से मेन जो इन्फेक्शन होते हैं वो अक्सर रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन, यानी गले और सीने के इन्फेक्शन के लिए दिया जाता है इसको। इसके अलावा इसको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के लिए दिया जाता है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन में किया जाता है और बाज़ औक़ात इसको मोर कॉम्प्लिकेटेड टाइप ऑफ इन्फेक्शन में भी इस्तेमाल किया जाता है। पेनिसिलिन की तरह सेफपोडोक्सिम भी एक बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक है और इसकी जो ये बैक्टीरियल एक्टिविटी होती है वो इसी बीटा लैक्टम रिंग की वजह से होती है। ये बीटा लैक्टम रिंग एक 4 मेंबर्ड साइक्लिक एमाइड होता है और ये ज़रूरी होता है एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी को शो करने के लिए। सेफपोडोक्सिम और सेफेलोस्पोरिन ही की तरह काम करता है और ये डिसरप्ट करता है सिंथेसिस ऑफ बैक्टीरियल सेल वॉल, यानी बैक्टीरियल का जो सेल वॉल है उसकी सिंथेसिस बनावट में ये डिसरप्शन लेकर आता है और इसकी वजह से जो बैक्टीरिया है उसको अपने सर्वाइवल में मुश्किल हो जाती है और एंड इवेंचुअली जो है उसकी डेथ काज हो जाती है। तो इस तरह से ये अपना एक्शन शो करता है। सेफपोडोक्सिम के इस्तेमालात के बारे में अगर हम बात करें कि ये कौन सी इंडिकेशन में इस्तेमाल होता है, तो चूँकि ये एक एंटीबायोटिक है तो ये रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट का अगर इन्फेक्शन है उसमें दिया जाता है, ख़ासकर कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया जैसे हम जानते हैं कि लंग्स के इन्फेक्शन को या जो अल्वेलाई का इन्फ्लेमेशन हो जाती है, इन्फेक्शन होती है, उसको कहा जाता है। तो ऐसे मर्ज़ के इलाज के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। एक्यूट एक्साजर्बेशन ऑफ क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, किसी बंदे को जो सांस की नाली है उसमें अगर क्रोनिक ब्रोंकाइटिस हो जाती है तो उसके इलाज के लिए भी इसको दिया जाता है, क्योंकि एक एंटीबायोटिक है तो अगर वहाँ पर कोई जरासीम है कि जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है तो उन जरासीम को किल करने का काम ये सेफपोडोक्सिम अदा करता है। नंबर 2, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में इस्तेमाल होता है, यानी पेशाब की नाली और मसाने में होने वाले किसी बैक्टीरियल इन्फेक्शन को रोकथाम के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, चाहे वो कॉम्प्लिकेटेड या अनकॉम्प्लिकेटेड यूटीआई हो, लेकिन ससेप्टेबल ऑर्गेनिजम्स को ये किल करता है। इसी तरह से ये स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू जो इन्फेक्शन होते हैं इसके लिए भी इस्तेमाल होता है, जैसे सेलुलाइटिस हो या एब्सेस हो या वाउंड इन्फेक्शंस, इसके हीलिंग के लिए, इसको इस इन्फेक्शन से निकलने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा सेफपोडोक्सिम का इस्तेमाल ओटाइटिस मीडिया में भी किया जाता है। ओटाइटिस मीडिया ये मिडिल ईयर ऑफ का जो इन्फेक्शन होती है उसको कहते हैं, तो वो अगर किसी जरासीम की वजह से हुआ है तो उसमें इसको दिया जाता है, खासकर ये ओटाइटिस मीडिया जो कि पीड्स में हो यानी बच्चों में हुआ हो। सेफपोडोक्सिम जो है इसके अलावा बहुत से क्लिनिकल ट्रायल्स के ज़रिए से ये साबित शुदा है कि इसकी बहुत अच्छी सेफ्टी और एफिकेसी शो करता है। इन शॉर्ट हम कहें तो सेफपोडोक्सिम का इस्तेमाल अमल तनफ़ुस यानी सांस की नाली हो गई या गले में होने वाले बैक्टीरियल इन्फेक्शन के इलाज के लिए दिया जाता है। इस तरह पेशाब की नाली या मसाने में होने वाले बैक्टीरिया की वजह से जो इन्फेक्शन हुआ है तो उसको ख़त्म करने के लिए भी दिया जाता है और जल्दी अमराज जो बैक्टीरिया की वजह से हो तो उसके इलाज के लिए भी इसको दिया जाता है। इसके अलावा इसका ऑफ लेबल यूज़ जो है तो वो प्रोफाइलेक्टिक के लिए जाता है सर्जिकल प्रोसीजर्स में, ताकि हर किसी भी किस्म के इन्फेक्शन से बचा जा सके। इसके अलावा इसका इस्तेमाल बाज़ औक़ात डेंटल इन्फेक्शंस में भी किया जाता है। अब सेफपोडोक्सिम के डोजेज के हवाले से बात करते हैं कि कितनी डोज में इसको देना चाहिए और कितने
दिनों तक इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इसका बेहतर जो तरीक़ाकार है वो तो डॉक्टर ही डिसाइड करेगा करंट गाइडलाइंस को देखते हुए, लेकिन आम तौर पर जिसकी जो टिपिकल ओरल डोज़ है एडल्ट्स में वो 200 मिलीग्राम टू 400 मिलीग्राम है ट्वाइस डेली, यानी दिन में 2 दफ़ा। और ये भी डिपेंड करता है इन्फेक्शन के टाइप और उसकी सीवियरिटी के ऊपर। बच्चों में जो इसकी जो डोज़ है वो वेट बेस्ड होती है और इसके लिए मुख्तलिफ़ किस्म की फार्मूलेशंस में ये अवेलेबल भी है। और इसका जो इस्तेमाल है तकरीबन 7 से 14 दिन तक के लिए अनकॉम्प्लिकेटेड इन्फेक्शंस के लिए किया जाता है। और अगर ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड इन्फेक्शन है या कोमॉर्बिडिटीज़ मौजूद हैं तो इसके इस्तेमाल तकरीबन 21 दिनों तक या इससे भी ज़्यादा दिनों के लिए किया जा सकता है। अब सेफप्रोडोक्सिन की हम कुछ इसके इस्तेमाल से होने वाले साइड इफ़ेक्ट्स के हवाले से बात करते हैं कि जैसे हर दवा के इस्तेमाल करने से कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, इसी तरह से इस दवा के इस्तेमाल करने की वजह से भी कुछ साइड इफ़ेक्ट्स रूनुमा हो सकते हैं। तो उसमें से जो सबसे ज़्यादा अगर गैस्ट्रोइंटेस्टिनल डिस्टर्बेंस को देखा जाए तो इसकी वजह से डायरिया हो सकता है, इसकी वजह से नौजिया और वोमिटिंग जैसे मसाइल हो सकते हैं और बाज़ औक़ात इसके इस्तेमाल से लोगों को पेट में दर्द महसूस होता है, यानी एब्डोमिनल पेन। इसके अलावा बाज़ लोग एलर्जिक भी हो सकते हैं, जैसे बहुत से लोग होते हैं जो कि पेनिसिलिन से एलर्जिक होते हैं। तो वो लोग जो पेनिसिलिन से एलर्जिक हो या किसी भी सेफलोस्पोरिन से जैसे सेफेक्साइम से, सेफ्ट्राइज़ोन से अगर वो एलर्जिक हैं, तो वो इसका इस्तेमाल ना करें क्योंकि ये और वो तकरीबन स्ट्रक्चर में एक जैसी हैं, तो इसकी वजह से भी एलर्जिक रिएक्शन हो सकते हैं। तो इन लोगों को इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, इससे बचना चाहिए। हेमेटोलॉजिक चेंजेस भी इसकी वजह से हो सकती हैं, लेकिन वो बहुत कम है कि इसके इस्तेमाल करने की वजह से कुछ लोगों में न्यूट्रोफिल्स की तादाद कम हो सकती है या थ्रोम्बोसाइट्स, ये असल में व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, तो इनकी कमी हो सकती है, लेकिन ये थोड़ा बहुत रेयरली पाया जाता है। सेफप्रोडोक्सिन काम कैसे करता है, यानी इसका मोड ऑफ एक्शन या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैसा है? तो चूंकि ये एक एंटीबायोटिक है और ये एंटीबायोटिक जब हम ले लेते हैं तो उसके बाद ये जरासीम की तरफ जब जाता है तो जरासीम यानी बैक्टीरिया के सेल वॉल में मौजूद होता है पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन्स, जिसको पीबीपी कहते हैं। उसके जो इनर मेम्ब्रेन में पाया जाता है उसके साथ जाकर ये चिपक जाता है, बाइंड करता है और इसकी वजह से क्या करता है कि जो क्रॉस लिंकिंग होती है पेप्टिडोग्लाइकेन लेयर की वो हो नहीं पाती है, जिसकी वजह से सेफप्रोडोक्सिन इस तरह से प्रिवेंट करता है फॉर्मेशन ऑफ ए स्टेबल सेल वॉल को। जब इसका सेल वॉल मजबूत नहीं होगा तो बैक्टीरिया को सर्वाइवल करना बहुत मुश्किल हो जाता है, उसका जो सेल है वो अक्सर फट जाता है और ये फटना उसकी क्या हो जाती है, मौत का कारण बन जाता है। तो इस तरह से जरासीम इस दवा के इस्तेमाल करने से आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होते जाते हैं और इसकी जरासीम की वजह से होने वाला जो इन्फेक्शन होता है वो भी ख़त्म हो जाता है। अगर हम सेफप्रोडोक्सिन के ड्रग ड्रग इंटरेक्शन के हवाले से बात करें तो इसके इस्तेमाल से सम टाइम ये प्रॉब्लम हो सकती है कि अगर इसका इस्तेमाल भी किया जा रहा है और साथ ही साथ में आयरन सप्लीमेंट लिए जा रहे हैं या फिर एंटी एसिड्स का इस्तेमाल किया जा रहा हो तो उसकी वजह से एब्जॉर्प्शन ऑफ सेफप्रोडोक्सिन कम हो सकती है। तो इसके अलावा प्रोबेनिसिड के इस्तेमाल से भी जो है तो कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो सकते हैं। तो ऐसी दवाओं का इस्तेमाल करते वक्त एहतियात करना चाहिए और उसको अपने डॉक्टर के साथ या फार्मासिस्ट के साथ ज़रूर डिस्कस करना चाहिए। सेफप्रोडोक्सिन का इस्तेमाल करते वक्त वो कौन से जरासीम हैं, बैक्टीरिया हैं कि जिन पर ये बहुत अच्छी तरह से काम करता है, तो उसमें से जो ससेप्टेबल बैक्टीरिया है उनमें शामिल है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनाई, हेमोफिलस इन्फ्लुएंजाई, ई कोलाई, क्लेब्सिलिया न्यूमोनाई और स्टेफाइलोकोकस ऑरियस के कुछ स्ट्रेन जो हैं इसमें शामिल हैं, जिस पर ये बहुत अच्छी तरह से काम करता है। और जैसे कि हमने स्टार्ट में कहा था कि ये एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, तो ये बहुत से ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पर जाकर नोटेबली इफेक्ट शो करता है और उन बैक्टीरियाज को किल करता है।